हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सोवा लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड टेक्निकली कैसी है। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसको आप लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोल सकते हो। ये कंपनी 1995 से इस बिजनेस में है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 4989 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 42.7 की पी है जो कि हाई है बहुत ही ज़्यादा। 17.4% है कंपनी की ROC एंड 4.73% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.67% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 13.7% प्लेज हो रखा है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है एंड ये कंपनी 33.74% की डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन कर रही है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दोनों ही काफ़ी कम है इस कंपनी में। डेब्ट डेज इंक्रीज हुई है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई एंड पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 4% कम हुई है। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी 731 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 25 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर मार्च 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो FY 2022 में कंपनी 2731 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 117 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि FY 2021 की कंपैरिजन में काफ़ी सही एक ग्रोथ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है कंपनी की सेल्स ग्रोथ। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी की वो नेगेटिव में जा चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 217 297 282 117, मतलब पहले की कंपैरिजन में अभी बहुत ही कम प्रॉफिट दे रही है कंपनी, लेकिन FY 2021 की कंपैरिजन में कंपनी काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया है इन FY 2022। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजर्व को इंक्रीज करके कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की कंपेरिजन में स्लाइटली ज़्यादा डेट है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 96 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो घट के नेगेटिव 25 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। और अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 10% से भी कम निकल के आ रही है इन दिस कंपनी। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही रिकमेंड करूँगा जिन लोगों को भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, कंपनी के सर्विसेज के ऊपर भरोसा है, उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा। क्योंकि कंपनी ग्रोथ तो दिखा रही है लेकिन ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर रियल एस्टेट कंपनीज। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, देखो हम लोग का यहाँ पे गोल क्या है, हम लोग का यहाँ पे गोल है कि कम टाइम के अंदर अंदर कैसे हम लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि कम टाइम के अंदर कैसे हम लोग को ज़्यादा रिटर्न मिल सके, वैसे स्टॉक्स हम लोग को ढूंढना है। अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए ना तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। लेकिन अगर कम टाइम के अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, एकदम बढ़िया कंपनी चाहिए कि मैक्सिमम रिटर्न के साथ कंपनी चाहिए, तो ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है। किसी और रियल एस्टेट कंपनी में पैसा लगाओ, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। पॉजिटिव ग्रोथ तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड कंपनी की जो फ्यूचर टारगेट्स है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे ये कंपनी मिल रही है उसके सबसे जो क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है वो है 500 रुपये के लेवल। अगर ये कंपनी आप लोगों को 500 रुपये के लेवल पर मिल जाती है एंड आई थिंक विद इन अ वीक और टू ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली 500 रुपये के लेवल पर मिल जाएगी, तो आप लोग 500 रुपये के आसपास ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो, क्योंकि कंपनी अभी एक
एक डाउन ट्रेंड में है और अगर बाई चांस 500 रुपये की जो सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ से कंपनी स्लिप करती है तो डायरेक्ट 433 है कंपनी की नेक्स्ट सपोर्ट। एंड अगर ये कंपनी आप लोग को 450 रुपये के नीचे मिल जाए तो एकदम बेस्ट एंट्री बन जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, अगर आप लोग वेट करते हो एंड ये कंपनी यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल शो कर देती तो अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को मिल रहा है उस प्राइस से भी ज़्यादा महंगे भाव पे आप लोगों को खरीदना पड़ सकता है। तो अगर वेट भी कर रहे हो तो डाउन साइड को कैलकुलेट करने के बाद ही वेट करना है। और अगर स्ट्रेस फ्री ट्रेड लेना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, जब कंपनी 500 रुपये के आसपास गिर जाएगी तब 500 रुपये के आसपास ही आप लोग अपना पोजीशन प्लान कर सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग करना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, तो वेट फॉर दी ब्रेकआउट। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 686 एंड 830। और वहीं पे अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 433 या तो फिर 347। जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाई कर रहे हो, फास्ट टारगेट ये रहा एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे बीच में होगा, अप्रॉक्सीमेटली लगा लो, वेट ए सेक, ये अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रहा है 570 570 रुपये का होगा सेकंड टारगेट। और वहीं पे अगर यहाँ से रिवर्सल शो करती है कंपनी, फास्ट टारगेट होगा 433 सॉरी, और वहीं पे अगर यहाँ से रिवर्सल शो करती है तो फास्ट टारगेट होगा 570 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट होगा 586 का। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक लेवल में मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे है 570 रुपीज़ अगर रिवर्सल शो कर रही है। फर्स्ट टारगेट ये रहा एंड सेकंड टारगेट ये रहा आप लोगों के सामने। अगर आप लोग चाहते हो तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।